नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपाहिज कहानी का भाग 3 लेकर। मुझे पता है मुझे थोड़ी सी लेट होगी और मेरे बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से। तो चलिए आगे। ऐसा हुआ कि जब रिंकी ने पूरी बात पापा को बताई तो पापा ने कहा कि अच्छा तो इसलिए दुखी है मेरी चिड़िया। चलो ऐसा करो कि पहले तो खाना खाओ, फिर इसको सोल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि भूखे पेट मुझसे कुछ ना होगा। रिंकी ने कहा, क्यों ना पापा आप उन बड़े भैया को डांट लगा दो। पापा ने कुछ सोचते हुए कहा, बात तो ठीक है, पर इससे भी बढ़िया ये होगा कि हम तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल सर से मिले, उन्हें पूरी बात बता दें। वो ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। मम्मी ने भी हाँ में हाँ मिलाई और फिर रिंकी और पिंकी के मम्मी पापा ने बच्चियों को गले से लगा लिया और कहा कि कितनी समझदार हो गई हो, इतनी बड़ी कब हुई हमें तो पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह एज पर प्लान रिंकी और पिंकी के साथ उनके पापा स्कूल गए और प्रिंसिपल सर से मिले। स्कूल जाते हुए रास्ते में पिंकी ने उन्हें वो जगह भी दिखाई जहाँ पर उनकी गौरा दीदी रंगोली बनाती हैं, पर आज भी वहाँ पर कोई नहीं था और वो रंगोली जस की तस बिखरी हुई थी। एनीवे, वो लोग प्रिंसिपल के पास पहुँचे और उन्होंने बच्चियों ने सारी बात प्रिंसिपल सर को बताई। प्रिंसिपल सर ने एक दबी सी मुस्कान के साथ बच्चियों के सर पे हाथ फेरा और कहा कि आप क्लासरूम में जाओ बेटा। और प्रिंसिपल सर उनके पिताजी से बात करने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद कोई एक्शन ना लेते हुए मेरे पास आए और मुझे पूरी बात बताई। तो इस पर मिस्टर प्रभाकर ने कहा कि जी सर, मैं इसीलिए आपके पास आया क्योंकि आखिरकार वो बच्चे हैं तो आपके स्कूल के ही, और आप जिस तरह से उनको समझा पाएंगे वैसे शायद मैं ना समझा पाऊँ। थोड़ा बहुत डराने धमकाने से हो सकता है वो और एग्रेसिव बिहेव करें और भविष्य में ना जाने किस तरह की और बदमाशियाँ करें। सर ने कहा, बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और रिंकी और पिंकी के पापा ने सर से इजाज़त ली। उसके बाद कई दिन बीत गए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे लगे कि प्रिंसिपल सर ने उन बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, क्योंकि गौरा ने रंगोली बनाना पूरी तरह से छोड़ दिया था, जैसा कि बच्चियों ने मम्मी पापा को बताया। इस पर उनकी मम्मी ने कहा कि क्यों ना आप प्रिंसिपल सर से फिर से मिले। तो मिस्टर प्रभाकर ने कहा कि जिस सीरियसली से बच्चों की बात सर ने सुनी थी, उससे मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया होगा। पर फिर भी तुम सही कह रही हो, क्योंकि बच्चियों को इस कदर उदास मैं देख नहीं सकता, तो मैं ज़रूर उनसे मिलूंगा। अगले 2-3 दिन यूं ही बीत गए क्योंकि मिस्टर प्रभाकर अपने ऑफिस के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए। फिर उनकी मिसेस प्रभाकर ने कहा कि आप मिलकर तो आइए प्रिंसिपल सर से। उन्होंने कहा कि आज पक्का मिलकर आऊँगा, पर किसी कारणवश वो उस दिन भी नहीं मिल पाए। पर उसी दिन शाम को जब वो ऑफिस से आए तो उन्होंने टेबल पे एक कार्ड पड़ा हुआ देखा। वो था स्कूल का एनुअल डे का कार्ड, जिस पर उन्होंने उसको खोल के पढ़ते हुए पूछा कि बच्चियां कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा वो दोनों तो सो गई आपका इंतज़ार करते करते। और कार्ड पढ़ते पढ़ते जब उसको वापस एनवलप में डालने लगे, मिस्टर प्रभाकर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मिसेस प्रभाकर ने पूछा कि क्या हुआ। कि कुछ नहीं, चलेंगे अपन इस एनुअल फंक्शन में। उन्होंने कहा, आप इतने बिजी चल रहे हो, आपको छुट्टी मिल जाएगी। अरे हाँ बिल्कुल, बच्चियों के लिए कुछ भी, मिस्टर प्रभाकर कहते हुए खाने की टेबल पे आके बैठ गए। मिसेस प्रभाकर ने बताया कि नहीं, बच्चियां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हैं, बहुत उदास है। मिस्टर प्रभाकर रोटी का निवाला मुंह में लेते हुए कहते, नहीं नहीं, बिल्कुल जाना है, उनको कह देना मैं उस दिन जल्दी छुट्टी लेकर आ जाऊंगा और तुम भी तैयार रहना। मिसेस प्रभाकर को कुछ अटपटा सा लगा, पर उन्हें लगा कि हो सकता है बच्चियों का मन उदास है, इसलिए ये जाने में बहुत ज़्यादा उत्सुक है। ये ऐसे करते करते वो दिन भी आ गया जिस दिन स्कूल का एनुअल डे था। चारों जने तैयार होकर स्कूल पहुँचे और स्कूल की एंट्री पर जाकर प्रिंसिपल सर को नमस्कार किया और जाके ऑडिटोरियम में बैठ गए। ऑडिटोरियम में बहुत सी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम थे, डिबेट कार्यक्रम थे, बच्चों के डांस, सिंगिंग और पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम के बाद अंत में प्रिंसिपल सर ने माइक की कमान संभाली और वो कुछ कहते उससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ कहूँ उससे पहले
ये एक सबसे स्पेशल प्रोग्राम आप सबके लिए। उतने में पूरे स्टेज पर अंधेरा छा गया और एक स्क्रीन शुरू हुई। उस स्क्रीन पर दिख रही थी रंगोली। रंगोली बनाते हुए दो हाथ जो बहुत तेजी से रंगोली बना रहे थे, और इतनी सुंदर रंगोली बना रहे थे कि जिसकी कोई कथनी ना हो। उस पर देखते देखते लोग तालियां बजा रहे थे, शोर मचा रहे थे, क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से रंगोली पे रंगोली एक के बाद एक बनाई जा रही थी कि मन इतना मोहित होता जा रहा था कि इसको देखते ही रहें। कुछ समय बाद स्क्रीन बंद हुई और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा ऑडिटोरियम चहक उठा। उसके बाद एक स्पॉटलाइट चालू हुई जो कि प्रिंसिपल सर के ऊपर आई, और प्रिंसिपल सर चलते 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 जहाँ रंगोली बन रही थी वहाँ जाके बैठ गए नीचे ही। और फिर स्पॉटलाइट आई गौरा पर। जी हाँ, वो गौरा ही थी जो ये रंगोली बना रही थी। गौरा को देखकर रिंकी और पिंकी बहुत जोर से चिल्लाई। उनकी खुशी की जैसे कोई सीमा ही ना रह गई हो। गौरा को शाबाशी देते हुए प्रिंसिपल सर ने कहा कि देखिए कितनी खूबसूरत रंगोली बनाई इस लड़की ने, और इस हुनर को इस मंच तक लाने का श्रेय मैं नहीं लूँगा। इसका श्रेय जाएगा हमारे स्कूल की दो बच्चियों पर, रिंकी और पिंकी। और उन्होंने ऐसा कहते हुए रिंकी और पिंकी को स्टेज पे बुलाया। दोनों भागी भागी गई और गौरा दीदी के पास जाकर बैठ गई। गौरा दीदी ने भी प्यार से दोनों का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद प्रिंसिपल आगे कुछ कहते, उससे पहले उन्होंने कहा कि इस हुनर की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। पर ना जाने क्यों ये घर के दरवाज़ों और दीवारों के पीछे छुपा बैठा रहता है। ऐसे हुनर को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है, और इसका श्रेय सिर्फ मैं रिंकी पिंकी को भी नहीं दूंगा। इसमें हमारे स्कूल के 3-4 होनहार बालकों का और हाथ है। पर क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ तो मैं उनके नाम नहीं बता सकता। पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन करें, और अगर वो चाहें तो तालियां ख़त्म होने से पहले पहले हमें स्टेज पर ज्वाइन कर सकते हैं। तालियां बजती रही, बहुत हूटिंग हुई, बजती रही। उतने में उसी ऑडिटोरियम में 4 लड़के अपनी सीट से उठे और स्टेज की तरफ आने लगे। सब उन्हें देखकर और जोर से तालियां बजाने लगे। उन लड़कों को देखकर गौरा के चेहरे से एक बार मुस्कान चली गई, पर फिर उसने अपने आप को संभाला। वो चारों बच्चे आए और उन्होंने प्रिंसिपल सर और गौरा को न जाने क्या कहा। गौरा की चेहरे की मुस्कान फिर से आ गई। प्रिंसिपल सर ने चारों के कंधों में हाथ रखा और उन्हें कुछ कहा। इस तरह से ये ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त कर हो गया, और फिर सब अपने अपने घरों को चले गए। रिंकी और पिंकी के पापा ने प्रिंसिपल सर के फ्री होने का वेट किया और जाकर उनसे मिले और उन्हें धन्यवाद कहा कि सर, जिस खूबसूरती के साथ आपने इन बच्चों को समझाया है, गौरा को अपने हुनर को मरने नहीं देने के लिए बढ़ावा दिया है, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा कर सकूं उतना कम है। अगर सब टीचर्स आपकी तरह बच्चों को समझाने लगे तो शायद कुछ गलतियां करने वाले बालक अपने आप को इस तरीके से सुधार लें कि वो जिंदगी भर हर सबक को याद रखें। अब जैसे आपने इन बच्चों को समझाया, इनके मन से ये सबक कभी नहीं जाएगा। इस पर प्रिंसिपल सर ने कहा कि धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इन बच्चों को समझा पाऊँ। बस मेरी कोशिश इतनी थी कि ना तो मेरे बच्चों का मनोबल टूटे, ना वो गौरा 4 दीवारी में कैद हो। इसीलिए मुझे थोड़ा समय लग गया इसमें एक्शन लेने में, पर आज मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ कि शायद वो 4 बच्चे
आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे कि किसी को दुखी करें। कितनी खूबसूरत कहानी थी दोस्तों। अगर सुनाने में थोड़ी सी भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि ये कहानी इतनी खूबसूरत थी कि मैं इसकी संवेदनाओं में बहती जा रही थी। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे रिंकी और पिंकी इतनी संवेदनशील थी छोटी होते हुए भी, कि उन्हें गौरा का दर्द वो महसूस कर पा रही थी। किस तरह के उनके मम्मी पापा ने उनकी बात पूरी सुनी और उसको महसूस करके उस पर कुछ एक्शन लेने का सोचा। किस तरह से प्रिंसिपल सर ने समय ज़रूर लगाया, पर इस तरीके से पूरी माहौल को संभाला कि बच्चों का मनोबल टूटे नहीं। किस तरह से उन्होंने हुनर की कदर की और उसको बढ़ावा दिया। और इतने प्यार से समझाने के बाद तो किसी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और उन लड़कों ने भी इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने अपनी गलती को समझा। इससे हमें पता चलता है कि परिवार का साथ होना और सही नेतृत्व होना कितना ज़रूरी है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए और अपने आसपास के लोगों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही दिशा और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या का हल संभव है। धन्यवाद। फिर से मिलूंगी आपको एक नई कहानी।